हाय। आज हम पढ़ेंगे स्टैम्प्स के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। स्टैम्प्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन विच इज़ इंडिया स्पेसिफिक ठीक। तो देखते हैं क्या कहता है स्टैम्प। इजी टॉपिक है, बहुत इजी फैक्चुअल है। और देखते हैं, समझ लेते हैं क्या कहते हैं स्टैम्प। तो स्टैम्प के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को प्रेज भी किया जाता है क्योंकि वो एम्पेरिकल है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्वांटिटेटिव है, मीनिंग इट इन्वॉल्व्स नंबर्स। क्वांटिटेटिव है और एम्पेरिकल है। बट लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी क्यों है? बिकॉज ही हैज़ यूज्ड 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म टू डिवाइड इंडिया इंटू टू जोन्स, ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन। ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन। नाउ तो आर्बिट्ररी कैसे हुआ? क्योंकि भाई 18 डिग्री आइसोस आइस 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म को लेके आपने दो डिवीजन बना दिए बेस्ड ऑन योर सब्जेक्टिवनेस, ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन। आपके मन में आया कि 18 डिग्री सेल्सियस ही डिवाइड कर सकता है, आइसोथर्म डिवाइड कर सकता है ट्रॉपिकल जोन्स को, टेम्परेट जोन्स को? तो दिस इज बेस्ड ऑन स्टैम्प्स सब्जेक्टिवनेस, देयरफॉर इट इज आर्बिट्ररी। नाउ देखते हैं कि वो दो जोन्स, अच्छा, जो दो जोन्स इन्होंने बनाए, ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन बेस्ड ऑन टेम्परेचर of 18 degree Celsius isotherm, they are further divided on the basis of rainfall. इसमें भी 5 सब डिविजन्स होते हैं ट्रॉपिकल जोन में, और टेम्परेट जोन को भी 6 सब डिविजन्स दिए गए हैं। सब डिविजन्स। सो देयरफॉर अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि रेनफॉल एंड टेम्परेचर play a very crucial role in stamps classification. Crucial role in stamps classification. अच्छा, ज़रा हम देख लेते हैं कि वो सब डिविजन्स कौन से हैं। तो सबसे पहले तो दो डिविजन्स हमने बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। टेम्परेट में फिर 5 सब डिविजन्स आते हैं। 5 सब डिविजन्स कौन कौन से हैं? हिमालयन रीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, हिमालयन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, एरिड लोलैंड्स, मॉडरेट रेनफॉल रीजन, और ट्रांजिशनल जोन। टेम्परेट के सब डिविजन जाने से पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म का मतलब क्या है। हाउ हैज द स्टैम्प्स यूज दिस आइसोथर्म? तो इन जनवरी if the temperature crosses 18 डिग्री सेल्सियस तो वो ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा, ठीक। और इन जनवरी if the temperature remains below 18 डिग्री सेल्सियस तो वो टेम्परेट जोन हो जाएगा। नाउ लेट्स गो ऑन द प्रीवियस पेज और टेम्परेट जोन में देखते हैं कि कौन कौन से सब डिविजन्स आते हैं। तो एक आता है वेरी हैवी रेनफॉल का रीजन, जहाँ पे रेनफॉल होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर ईयरली। फिर आता है हैवी रेनफॉल का रीजन, जहाँ पे रेनफॉल होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। फिर आता है मॉडरेट रेनफॉल रीजन, जहाँ पे रेनफॉल होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। फिर कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण, मालाबार एंड तमिलनाडु। कोंकण में कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। मालाबार में 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो तमिलनाडु में 100 से 150 के बीच में रेनफॉल होती है। तो टेम्परेचर और रेनफॉल के बेसिस पे स्टैम्प्स का क्लासिफिकेशन हमने आपको बता दिया। ये भी बता दिया कि 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म का इस्तेमाल कैसे किया गया है जनवरी के टेम्परेचर्स को देख के। This is a very easy classification. Hope you have learned something. Please follow and subscribe. Thanks. Thank you.
थैंक्स।